हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आप लोगों ने कल क्या देखा था? सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको देखा था ना। तो हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, पहले तो हमारा जैसे एलटी का पेपर हुआ तो डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन आजकल क्या हो रही है, पहले प्री फिर मेंस हो रही है ना। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि परीक्षाएं जो हैं हमसे, मतलब जो भी नौकरियां हैं या फिर जो भी है, हमसे बहुत दूर जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले ज़्यादा हैं और उसको नौकरी देना कम है, इसलिए ऐसा सब नाटक लगा रहा है ना। तो जैसे हम देखते हैं, अगर मान लो प्री हमारा निकल जाता है तो मेन भी हमें देना पड़ेगा। तो हमें प्री निकालने के लिए जो भी हमें मेहनत करना पड़ता है, तो पहले हमें अपने हर चीज़ को जीएस जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको आसानी से याद करना है ना। तो बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा होता है। तो उसको आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद करेंगे तो हो सकता है बहुत आसानी से आपको याद हो जाए, और कभी भी कोई भी उसमें आप कंफ्यूजन ना हो, जिसकी वजह से आपको गलती करने का कोई भी चांस हो ना। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उन सब चीज़ों को हम बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, इसलिए वो हमें क्या होता है, ध्यान में नहीं रहती है ना, तो गलतियाँ अक्सर हो ही जाती हैं। तो हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमें फिर आने वाली परीक्षाओं में जो है गलती ना हो, इसलिए हम उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना। और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, वो गलत होने का चांस एकदम नहीं रहेगा ना। अब जैसे है लौह चुंबकीय पदार्थ ना, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इसको तो आसान है, सब लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। निकोलोपात ना, निकोलोपात। तो नी से क्या होगा, निकिल। को से कोबाल्ट, लो से लोहा, पात इस्पात। तो निकोलोपात लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, वो निकोलोपात। आप इतना याद कर लेंगे, फिर दिमाग में अपने बैठा लेंगे, निकिल, कोबाल्ट, लोहा और इस्पात ना, निकोलोपात, ऐसे हो गए, ठीक है। तो इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिए, और हम तो कहेंगे आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लेंगे तो बाद में भी आप देख लेंगे, तो इस क्या होगी, चीज़ें आपको याद रहेंगी ना। अगर एक बार में आप लोगों को देखने पे समझ नहीं आता है, 2-3 बार आप इसको देखिए, लेकिन देखिए इसको, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उससे गलत ना करें, ठीक है। जैसे है अचुंबकीय पदार्थ ना, तो इसमें आप ट्रिक देखेंगे, आप कम सोए ना, आप कम सोए। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, इसके बाद क्रोमियम, इसके बाद सोडियम, ऐसे एल्यूमिनियम ना। तो आप कम सोए, आप कम सोए, इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन, प्लेटिनियम, क्रोमियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद एल्यूमिनियम ना। तो ये जो है ये क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है, और ये चुंबकीय पदार्थ है ना। तो आपको इतना देखना है, चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन सा है, निकोलोपात, और अचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन सा है, आप कम सोए, ठीक है। इसको आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, ये आपको कभी भूलेंगे नहीं ना। इसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। वायुमंडल चारों क्या है, जो पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं ना। हमारा वायुमंडल क्या है, हमारा वायुमंडल 5 भागों में बटा है ना। तो वायुमंडल के स्तर क्रम से क्या करेंगे, देखेंगे धरातल से ऊपर की ओर ना। तो इसमें क्या है, छात्र सभाओं में आके बोलना,
छात्र सभाओं में आके बोल। तो छात्र से क्या हो गया, क्षोभ मंडल, सभाओं में समताप मंडल, उससे ओजोन मंडल, आके बोल मतलब आयन मंडल, बोल वायुमंडल। तो छात्र सभाओं में आके बोल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इसके बाद वायुमंडल। तो हमारा जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें कितनी कितनी दूरी पे है आपको यहाँ बताया गया है ना। 8 से 18 किलोमीटर तक क्या है हमारा क्षोभ मंडल है। इसके बाद 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर क्या है हमारा समताप मंडल। 32 से 60 किलोमीटर हमारा ओजोन मंडल है। इसके बाद आयन मंडल कितना है, 60 से कितना है 640 किलोमीटर ना। फिर 640 किलोमीटर से जो अधिक है वो क्या है हमारा वायुमंडल है ना। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब डीपली क्वेश्चन पूछता है तो यही सब पूछता है ना, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल होता है ना। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल के निचले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी भारी गैसों की प्रधानता होती है ना। और ऊपरी हिस्से में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान जैसी हल्की गैसें पाई जाती है ना। और ओजोन परत में मोटाई नापने वाली इकाई सभी लोग जानते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई नापने वाली इकाई है उसका क्या नाम है, डाप्सन है ना, डाप्सन। और इसके बाद हम देखेंगे जैसे ये सब चीज़ें हैं, इसको आप एक बार में अगर नहीं याद होता है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को। और क्या कीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप नोट करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक आपको कभी भी आप उसको देख सकते हैं। और नोट करने से क्या होता है, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रहती है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।